हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रौथर। रौथर जेलिस इज माय नेम। और मेरे साथ है, क्या नाम है भाई? अमन कौरव। अमन कौरव। कहाँ से हो? सर नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। कितनी दूर है यहाँ से? सर यहाँ से करीब 250 किलोमीटर। 250। कितने घंटे लगते हैं? सर चार चार साढ़े चार। 4 मतलब घंटे का सफर करके यहाँ आ गए? किसने बताया था कि यहाँ जाना है? सर मन किया आ गया। अच्छा, मन किया। तो मन का क्यों, मकसद क्या था आने की? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? सर वो चॉइस फिलिंग करानी, मतलब करनी। मेरे को बहुत सारे डाउट थे चॉइस फिलिंग को लेके सेकंड राउंड का। जैसे सर मतलब किस कॉलेज की क्या फीस स्ट्रक्चर है, Right, और और कौन सा कैसे- कॉलेज, मतलब कैसे ब्रांच अगर अब मेरे को अपग्रेड करानी हो तो कैसे होगा। और मेरे को अगर कहीं फर्स्ट राउंड भरा था, नहीं भरा था? सर नहीं भरा था। भरा नहीं मतलब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए थे मेरे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए थे, मतलब ये देखिए, चलिए इस पे तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन कब से चले थे वहां से? सर वहाँ सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे चले हो? तो कुछ अभी नाश्ता वास्ता किया है? ये सर। अच्छा, आ जाओ। अब ये मुझे बताओ, सीआरएल रैंक कितनी है तुम्हारी? सर 2,78,000। 2,78,000। ओबीसी के हो? जी सर। ओबीसी के हो, चलो ठीक है। सो एमपी डोमिसाइल होगा? जी। राइट। अब ये मुझे बताओ, कौन कौन से कॉलेजेस को तुम टारगेट करना चाहते हो? सर आरजीपीवी आरजीपीवी, ओके। भोपाल। हम्म। और सर विदिशा का है। सती। जी सती। सती विदिशा सम्राट अशोक के नाम से डालना चाहता है, चलिए। और MITS ग्वालियर। MITS ग्वालियर। मतलब ये 3 आपको कॉलेजेस चाहिए? जी। ओके। सो अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है सारी चीजें? सर मतलब और इसमें प्रायोरिटी कौन सी है? सर इसमें आरजीपीवी को। आरजीपीवी प्रायोरिटी। अब देखो, ये एक चीज तो है कि अभी ये सेकेंड राउंड में अगर आरजीपीवी में भरेंगे तो कौन सी ब्रांच आपको चाहिए? सर सिविल। सिविल चाहिए। सिविल या मैकेनिकल? और सर इलेक्ट्रिकल। चलो, अगर ये पहले राउंड में तुम भरते तो ये तुम्हें मिल गई होती। सिविल। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में से तुम्हें मिल गई होती फर्स्ट राउंड। अब तुमने क्या है, फर्स्ट राउंड मिस कर दिया, तो अब थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो अब आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो बिल्कुल अलग तरीके से होगी, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं। जी। सती की बात करें यहाँ पर? जी सती में भी वही ब्रांच सिविल। वही है, तो फिर सती आपको मिल जाएगा, इसमें ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं होंगी। MITS में? सर इसमें IT वगैरह। IT, चलिए IT वगैरह। सो अब लेकिन ये थोड़ा सा महंगा कॉलेज है, चलेगा? जी। ओके। सो इसकी जो फीस है वो है 1,20,000। 1,20,000। राइट। और सर ये इसकी सती की फीस है 70,000। राइट। सो अगर आप इसमें लेना चाहते हो तो सिर्फ 70,000 ये पर ईयर की फीस है। मतलब एक सेमेस्टर में आपको 35,000 रुपए करीब देना पड़ेंगे पर ईयर। पर ईयर की फीस है, मतलब 60,000। ये समझिए 1,10,000 वैसे फीस रहती है इसकी। मैं पूरा सारी चीजें मिला जुला के आपको बता रहा हूँ। और आरजीपीवी की फीस सबसे ही कम है, इसकी फीस है 30,000 से भी कम, 28,500, मतलब 30,000 मानिए आप। 30,000 ये इसकी फीस है। अब देखो, यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि तुम्हारे पास बजट कितना है? सर 30 to 40 ही है मेरे पास। 30-40। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ आरजीपीवी है। जी। राइट। जी। क्योंकि सती की फीस है ज्यादा है और आरजीपीवी अच्छा भी बेटर ऑप्शन। लेकिन अब तुम्हारी रैंक कितनी थी? 2,78,000। ओबीसी कैटेगरी के हो, सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ है, डाला हुआ है, एमपी डोमिसाइल डाला है। चलिए, सो अब हम सबसे पहले क्या भरेंगे इसमें? पहले CS IT EC आप भर दो। जी सर। है ना? हालांकि मिलेगी नहीं है, मिलेगी नहीं। राइट। जी। नहीं मिलेगी, लेकिन आपको भर दीजिए। जी। क्लियर? जी। ये वाली ब्रांच। दूसरा, इसके बाद जो आप ब्रांच भरोगे वो भरोगे सिविल। सिविल। जी। सिविल चाहिए थी ना आपको? फिर आप भरोगे तीसरे नंबर पे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। पहले चाहिए हो तो ये डाल दीजिए। चौथे नंबर पे भरोगे आप इलेक्ट्रिकल। सेकेंड राउंड में कट ऑफ और नीचे जाता है, तो इसका मतलब है कि इन ब्रांचेस से ये तो आपको मिल ही नहीं रही है। जी। सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में डालते तो आपको मिल जाती, सेकेंड राउंड में ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। जी। तो अब हमें एक और ऑप्शंस लेके चलना पड़ेगा, मतलब आप डालोगे ऑटोमोबाइल और इसमें IP डाल दीजिए। जी। अब चूंकि आपकी जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से जब आप चेंज करोगे तो ये इलेक्ट्रिकल में जाके चेंज हो जाएगी। जी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल चलेगा तो आप इसको लीजिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सिविल चाहिए तो मुश्किल है।
राइट। जी। इलेक्ट्रिकल में ये जाके चेंज हो जाएगी इस रैंक पर जो आपकी रैंक है, जी। और यही अगर आपकी रैंक 3 लाख होती जी। तो ये भी मुश्किल हो जाता, ये भी मुश्किल हो जाता राइट। जी। सो आपके पास ओबीसी का है 2,70,000 कुछ रैंक है, जी। तो यहाँ पर आप यहाँ जाएंगे। जी। अब अगर आपको ये ब्रांच चल जाए तो ही आप फिर इसको भरिए, अदरवाइज हम कोई दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 40% करीब इसके चांसेस है, 50 to 60 इसके चांसेस हैं, और 90.9% इसके चांसेस है आपकी रैंक में, जी सर। और 0% इसके चांसेस। सर जैसे मेरे को ऑटोमोबाइल मिल जाता है सेकंड राउंड के फर्स्ट राउंड में, हाँ, तो सेकंड के फर्स्ट राउंड में मतलब मेरे को ये चॉइस फिलिंग के बाद मेरे को ये ऑटोमोबाइल मिल जाता है। हाँ। तो फिर सर उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने की ब्रांच की क्या प्रोसेस उसकी रहेगी? प्रोसेस ये होगी कि आपको इंटरनली में फिर से बैठना होगा, इंटरनली ब्रांच में फिर से बैठना पड़ेगा। जी। इंटरनली ब्रांच करीब 20 तारीख को होगी, 22 तारीख को खत्म हो जाएगी, राइट। जी। तो आपको यहाँ पर फिर से बैठना पड़ेगा। और सेकेंड राउंड के फर्स्ट राउंड में जो आप बोल रहे हो, तो सेकेंड राउंड में एक ही राउंड होगा, उसमें अपग्रेड नाम का कुछ चीज भी नहीं होगी। तो मैं ये आपको बता दूं कि अपग्रेड वगैरह कुछ नहीं होगा उसमें। अब ये सारी चीज थी आरजीपी जी। अब मान लीजिए हमें सती चाहिए, सती विदिशा चाहिए, तो यहाँ पर आप सीएस भर दीजिए, जी। एआई भरना है तो भर दीजिए, जी। आप आईओटी भरोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर देखना है तो देख लीजिए। अच्छा, अभी सेकंड राउंड में हालांकि थोड़ा सा टफ है, तो आपने पहले ये भरा, दूसरे पे आपने भरा सिविल, जी। मैकेनिकल, जी। और इलेक्ट्रिकल। इनमें से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, राइट। सेफर जोन के लिए ईआई ब्रांच आप डाल सकते हो। जी। तो सेकेंड राउंड के बाद भी इसकी ईआई की 70 सीटें मिनिमम बचेंगी, 70 प्लस सीटें बच जाएंगे। आप जाके देख लीजिएगा। ये मैं आपको पहले से ही प्रेडिक्शन, एक भविष्यवाणी जो कर रहा हूं, तो आपको समझ जाइएगा कि आगे चल के कितना सही होगा या नहीं होगा। तो 70 प्लस सीटें सिर्फ ईआई की बचेंगी। यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट कि क्या होने वाला है, राइट। सो ये 70 प्लस सीटें इसकी बच रही हैं। अब आप सती के लिए अगर आपको चाहिए तो ऐसे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी आपको, राइट। अब आप क्योंकि चूंकि इतनी दूर से आए हो, परेशान होके आए हो, तो हम यहाँ पर सारी चीजें करा रहे हैं और इसके बाद आपको भर के भी देंगे। चलिए, अब अगर MITS की बात करें, माधव, क्योंकि आपने 3 कॉलेजेस बताए, राइट। सो मैं पहले वो डालूंगा कॉलेज, उसके बाद सती के डालूंगा, फिर ये डाल दूंगा। अगर आपको तीनों चाहिए भी है तो इस तरीके से भरेंगे। नहीं तो जो कॉलेज टारगेट करना है तो उसका आप देखिए, CSIT आपने इसी भर दिया, ET भर दिया वहां पर, जी। अभी आपको नहीं मिलेगा, राइट। सेकेंड, आपने AI से रिलेटेड ब्रांचेस अगर चाहिए हो तो सारी भर सकते हो, जी। राइट। तो इसमें AI की नहीं, आपको मिल सकती मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, तो ये मत डालना अगर नहीं चाहिए हो तो, राइट। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम भरेंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। चौथे नंबर पे हम भरेंगे, यहाँ पर आप भर दीजिए इसकी ऑटोमोबाइल और केमिकल, राइट। जी। ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो अगेन वहां पर जैसा हमने आरजीपी में बताया था, ये आपको मिल जाएगा 100%, जी। और फिर आप उसको इजीली चेंज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, राइट। सर सो अब आपके ऊपर है कि आपको किस कॉलेज में जाना है। मतलब चॉइस फिलिंग आपको नहीं बताएगी कि कहाँ मिल रहा है। जी सर। हमने जो आपको बताया कि आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। जी सर, एक चीज़ और पूछनी थी, मतलब जो अपन ऑटोमोबाइल अपग्रेड करें में डालेंगे इंटरनल ब्रांच चेंज में, तो सर उसमें मतलब कितने चांसेस है कि इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा? बताए तो है, उसमें तो आपके 99.9% ही चांस है, मतलब 100% चांसेस है। रजिस्ट्रेशन के बाद सर कॉलेज जाके होगा वो कि ऑनलाइन? पहले कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, सीट लेनी पड़ेगी, उसके बाद 20 तारीख को वहां पर आपको उसके बाद इंटरनली में बैठना पड़ेगा, राइट। सो ये प्रोसेस आपको पहले सीट अलॉटमेंट करवानी पड़ेगी ऑटोमोबाइल की, राइट जी। ये प्रोसेस है, और फिर उसके बाद 20 तारीख को वो ऑनलाइन होगा ना सर? राइट। अब अगर आपके पास देखो, बेटर तो अगर हम बोलेंगे तो थोड़ा सा MITS है जी। अब अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा महंगा है, मैंने पहले ही बता दिया, तो अभी घर जाओ, पापा को ये वीडियो सीडियो दिखाना, राइट। अब इतनी दूर से आए हो, थके हारे 5 घंटे हो गए तुम्हें, और
वीडियो जब दिखाओगे तो पापा को बताना, जी राइट, कि कौन सा कॉलेज चाहिए, जी। कौन सा कॉलेज उसमें से चूज कर लेना, और फिर इसके बाद जी राइट। सर, बिल्कुल। कुछ और बोलना चाहते हो? सर चॉइस फिलिंग मतलब आज कितने बजे तक और होगी? तो चॉइस फिलिंग की तो आज लास्ट ही डेट है, हाँ तो आप मतलब कर सकते हो तो रात रात तक कर सकते हो, लेकिन अभी आप यहीं करके जाना तो बेटर है ना? सर। और कुछ? बस सर, थैंक यू सर। अच्छा चलो, थैंक यू। एक और चीज जो आप बाहर बता रहे थे, और मैं इस पे भी वीडियो भी बनाऊंगा। जी। सो प्राइवेट कॉलेजेस को मैं क्यों रैंकिंग नहीं देता हूँ, जरा सा आप एक लिटिल बिट इनसे किस्सा सुन लीजिए, यू विल गेट टू नो। यस, क्या हुआ था अभी आपके पास? अभी मैं आ रहा था, मैंने एड्रेस पूछा, ये मतलब यहाँ पे मिथिलेश राजी सर की क्लासेस हैं, वहाँ से मैंने एड्रेस पूछा एक भैया से, कोई एजेंट टाइप लग रहे थे, तो उनने पूछा कि क्या है, तो मैंने बता दिया उनको कि मैं मतलब मेरे को चॉइस फिलिंग के लिए मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो रहता है ये पहले से मतलब रहता है, आप लोगों का रहता है कि आप प्राइवेट कॉलेज से डील रहती है, तो वो क्या रहता है कि जो प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है चॉइस फिलिंग में आप लोग करके दे देते हो। ऐसा कह रहे थे कि डायरेक्ट जाके तुम LNCT में ले लो। तो फिर उन्होंने LNCT का मैं मेरे फ़ोन से कॉल लगवाया था, कोई अमित सर बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बेटा हम आ रहे हैं, आधा घंटे के अंदर तुम्हारी चॉइस फिलिंग करा देंगे। और मेरे को ऑफिस भी ले जा रहे थे वो, बट मैं उनसे बोल दिया मैंने मतलब कि पहली बार मिले और ऑफिस ही ले जा रहे जी, थे? कह रहे थे आओ चल के बैठते हैं ऑफिस में। चलो मतलब सो यार ये देखो, इसलिए दिस इज द रीजन मैं प्राइवेट कॉलेजेस को कभी रैंकिंग नहीं देता हूँ, क्योंकि पहले आपने सुना होगा राइट, यहाँ तो पकड़ पकड़ के एडमिशन कराया जाता है। सो जिस कॉलेज का ये नाम ले रहे हैं लोग, उसे कई मानते हैं सर ये भी नहीं पता LNCT कौन सा था, 2006 वाला, 7 वाला, कि मतलब कौन सा था। अच्छा सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। जिस कॉलेज में जो कॉलेज अच्छा होगा, देखो वो सारी ये चीजें नहीं करेगा, सीधी सी बात है। और यही एक रीजन है कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस को लिंक नहीं देता हूँ। जब आप आए किसी तरह का प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात की गई, और बाकी जितने भी आते हैं किसी को भी हम प्राइवेट कॉलेजेस नहीं बताते, राइट। सो यहाँ पर तारा भाई यहाँ पर बना हुआ है, और ये सारी चीजें जो अपन है 1-2 साल के अंदर खत्म भी कर देंगे, लेकिन सपोर्ट की आपकी भी जरूरत है। शेयर करिए वीडियो को, बताइए अपने तमाम करीब दोस्तों को, और किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पर नए नए तरह के ताऊ दादा, मतलब दादा के ताऊ के लड़के के ये सब भैया निकलेंगे, आपके चाचा निकलेंगे, मामा निकलेंगे, और मामा के लड़के निकलेंगे। अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि भैया यहाँ पर तो अनजान मिले, वो भी उन्होंने भी दोस्ती कर ली, नंबर तक ले लिया। अच्छा, नंबर तक ले लिया। सो इससे अवेयर रहना है आप लोगों को भी। और प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी अथॉरिटी क्यों नहीं देना है चॉइस फिलिंग की? सीधी सी बात है भाई, तुम्हारी सीटें भर रही हैं, तुम इतना हमारे लिए कंसर्न क्यों? सारे जहां का दर्द हमारे सीने में। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधी सी DTVT पे चाहिए, और अगर डायरेक्ट ले रहे हो तो फुल फीस पे कभी एडमिशन मत लीजिएगा, राइट। सो आप ये सारी चीजें सोचिए, और किसी तरह का डाउट हो तो पूछो हक से। चलो करें। प्राइवेट कॉलेज वगैरह में भी ये ट्यूशन फीस वगैरह वो रहती TFW होती है, लेकिन वो नहीं बताएंगे आपको कि यहाँ पर TFW होती है। हम जब भी बताते हैं तो यही बताते हैं कि TFW भरो, मतलब ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, आप उसके तहत अप्लाई करो सारी चीज, तुम्हें भी ऑप्शन आएगा TFW का। तो TFW अगर तुम डालना चाहो तो डाल देना, लेकिन अगर तुम इंटरनली ब्रांच के साथ जाना चाहते हो तो मत डालो, राइट, नहीं तो तुम्हारी ब्रांच चेंज होगी ही नहीं। सो यार यहाँ पर मिलेगा सारा ज्ञान आपको, राइट, और सही इन्फॉर्मेशन। तो यार थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ और शेयर करिए इस वीडियो। थैंक यू।